तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। इसके अंदर हम बात करें विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है। आप इनको तो जयशंकर जी को जानते होंगे। ये अपने भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है। इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। यह सम्मेलन न केवल वैश्विक कूटनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसमें विश्व की प्रमुख शक्तियों, विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। विदेश मंत्री की उपस्थिति ने भारत की विदेश नीति, वैश्विक शांति, आर्थिक सहयोग और सामरिक संतुलन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ जब विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक तनाव, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य संकट। ऐसे माहौल में भारत की भूमिका और दृष्टिकोण पर दु- पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। सम्मेलन का आयोजन और पृष्ठभूमि क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूरोप के एक प्रमुख शहर में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 120 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, बहुपक्षीय प्रभाव को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों के समाधान पर विचार विमर्श करना था। सम्मेलन की थीम क्या थी मैं आपको ये बता देता हूँ। वैश्विक साझेदारी, शांति, विकास और सतत भविष्य की। और इस सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों, विदेश मंत्रियों, नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विदेश मंत्री का स्वागत कैसे हुआ मैं आपको सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर भारत के विदेश मंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। आयोजकों ने उन्हें सम्मेलन का प्रमुख वक्ता घोषित किया। भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखते हुए विदेश मंत्री को उद्घाटन सत्र में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। विदेश मंत्री ने पारंपरिक भारतीय परिधान में सम्मेलन में भाग लिया, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान और कूटनीतिक गरिमा को दर्शाता है। उद्घाटन भाषण, भारत की वैश्विक सोच की मैं आपको बता देता हूँ। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी देशों के प्रतिनिधियों का अभिवादन करते हुए की और सम्मेलन के आयोजन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज दुनिया आपसी अनिर्भरता के दौर से गुजर रही है। कोई भी देश अकेले वैश्विक चुनौती का सामना नहीं कर सकता। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करता आया है। मुख्य बिंदु कौन से मैं आपको ये बता देता हूँ। वैश्विक शांति और स्थिरता, विकासशील देशों की भूमिका, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, जलवायु परिवर्तन में सामूहिक प्रयास, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता, वैश्विक शांति और कूटनीति क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में वैश्विक शांति की असफलता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवाद के समाधान का समर्थन कर रहा है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। आर्थिक सहयोग और व्यापार क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने वैश्विक आर्थिक सहयोग पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विकासशील और विकसित देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक निवेश के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन को मानवता के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में भारत की पहलों की जानकारी दी। आतंकवाद की सुरक्षा, क्या अपने संबोधनों में विदेश मंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और इसे किसी भी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और आतंक को पराजित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। द्विपक्षीय बैठक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इन बैठकों में व्यापार, रक्षा, शिक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से एशिया देश के साथ रणनीतिक साझेदार, यूरोपीय संघ के साथ व्यापारी समझौते
व्यापार समझौते, अफ्रीकी देशों के साथ विकास सहयोग, अमेरिका और अन्य शक्तियों के साथ वैश्विक मुद्दों पर समन्वय। विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने विदेश मंत्री के भाषण की सराहना की। उनका मानना है कि भारत ने इस सम्मेलन में अपनी संतुलित जिम्मेदारी और दूरदर्शी विदेश नीति का स्पष्ट संदेश दिया। मीडिया कवरेज किया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के विदेश मंत्री के भाषण को प्रमुखता से दिखाया गया। कई समाचार एजेंसियों ने भारत की भूमिका को उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, भारत की छवि में सुधार किया है। इस सम्मेलन में भाग लेने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत हुई है। भारत को एक ऐसा देश माना जा रहा है जो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि वैश्विक कल्याण के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाता है। भविष्य की दिशा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और वैश्विक शांति, विकास और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कुल मिलाकर विदेश मंत्री का इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी भी भारत की विदेश नीति की सफलता का प्रतीक है। यह सम्मेलन भारत के लिए न केवल कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा बल्कि इससे वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और अधिक सशक्त हुई। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह 21वीं सदी में एक जिम्मेदार, सहयोगी और नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इसे डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। भूमिका भारत, सॉरी सॉरी सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विश्व के प्रमुख देशों और संगठनों की संयुक्त पहल पर आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संवाद को प्रोत्साहित करना, आपसी सहयोग को मजबूत करना और वर्तमान व भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर सामूहिक समाधान खोजना था। इसमें लगभग 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च अधिकारी शामिल थे। सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? साझा प्रयास, साझा भविष्य। इस थीम के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि वैश्विक समस्या का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। कोई भी देश अकेले न इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। सम्मेलन का महत्व क्या था, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं था, बल्कि यह वैश्विक नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच था। मंच सम्मेलन में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, उनमें शामिल थे वैश्विक शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, तकनीकी सहयोग और साइबर सुरक्षा, विकासशील देशों की समस्याएं। भारत जैसे देश के लिए सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत न केवल एक बड़ी आबादी वाला देश है बल्कि तेजी से उभरती हुई वैश्विक शक्ति भी है। विदेश मंत्री का सम्मेलन और में आगमन, सम्मेलन स्थल पर भारत के विदेश मंत्री का भव्य और औपचारिक स्वागत किया गया। आयोजक देश ने उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया, जो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। सम्मेलन स्तर पर भारतीय ध्वज की उपस्थिति और प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत इस सम्मेलन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। विदेश मंत्री के साथ वरिष्ठ राजनयिक, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और नीति विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित था। यह प्रतिनिधिमंडल विभिन्न सत्रों और बैठकों में भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रति अपेक्षाएं क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें विशेष रूप से भारत पर टिकी हुई थी। इसका कारण यह था कि भारत ने हाल के वर्षों में वैश्विक मुद्दों पर संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, चाहे वह वैश्विक महामारी के दौरान वैक्सीन सहयोग हो या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जिम्मेदार रुख। भारत ने हर मंच पर सकारात्मक भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री ने अब अपेक्षा की जा रही विदेश मंत्री से अपेक्षा की जा रही थी कि वे भारत की नीतियों, दृष्टिकोणों और प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से विश्व समुदाय के सामने रखेंगे।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में विश्व के कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में वैश्विक शांति के लिए मौन रखा गया और सम्मेलन के उद्देश्यों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। भारत के विदेश मंत्री को उद्घाटन सत्र में प्रमुख वक्ताओं में शामिल किया गया, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद को दर्शाता है। और डिटेल में बताता हूँ। उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री के ऐतिहासिक संबोधन में आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारत के विदेश मंत्री का भाषण पूरे सम्मेलन का केंद्र बिंदु रहा। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, सम्मेलन हॉल तालियों की गूंज से भर गया। यह स्वागत केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि यह भारत की बढ़ते वैश्विक सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्र अध्यक्षों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलन के आयोजकों का अभिवादन करते हुए की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब दुनिया एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों पर भारत का दृष्टिकोण। अपने भाषण में विदेश मंत्री ने कहा कि आज दुनिया अनेक जटिल और आपसी से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज कोई भी संकट केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए समाधान भी सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने वैश्विक संघर्षों, आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी खतरों को मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। वसुदेव कुटुम्बकम। भारत की विदेश नीति का मूल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति के मूल दर्शन को स्पष्ट करते हुए वह प्राचीन भारतीय विचार कुटुम्बकम का वो उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक संस्कृति श्लोक नहीं, बल्कि भारत की सोच और नीति का आधार है। उन्होंने कहा, भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक कल्याण को भी सम्मान महत्व देते हैं। इस विचारधारा के तहत भारत सहयोग, संवाद और समावेशी विकास में विश्वास करता है। शांति और संवाद की नीति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि भारत कभी भी युद्ध या हिंसा का समर्थक नहीं रहा है। भारत हमेशा से समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का पक्षधर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और युद्ध चल रहे हैं, तब शांति और समय की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और विकासशील देशों की आवाज क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत केवल अपनी बात नहीं रखता, बल्कि विकासशील देशों की आवाज भी वैश्विक मंच पर उठाता है। उन्होंने यही कहा कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। यह उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व वो पूर्ण बनाया जाना चाहिए। आर्थिक समानता पर चिंता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अपने भाषण में विदेश मंत्री ने वैश्विक आर्थिक असमानता पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ देशों में अत्यंत समृद्धि है, लेकिन जबकि कई देश अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भारत की आर्थिक भूमिका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। विदेश मंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में आर्थिक सुधार के माध्यम से स्थिरता और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो ये थी इसका निष्कर्ष बता देता हूँ इस न्यूज का क्या है। अंततः यह कहा जा सकता है कि विदेश मंत्री की इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी भारत की विदेश नीति की सफलता और परिपक्वता का प्रतीक है। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह वैश्विक चुनौतियों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो भारत की आवाज अब विश्व मंच पर पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और सम्मानित है। तो ये थी न्यूज़ आज की। अगर अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ये अपने प्रधानमंत्री आप जानते होंगे, और जयशंकर जी को तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया। अभी तो थे अब।
ठीक है, ये जयशंकर जी है अपने इंडिया के विदेश मंत्री है। ये वो ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।